पर उसका एक पार्ट आप लोगों को इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण है, हालांकि चर्चा तो सभी महत्वपूर्ण होती हैं, पर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से आप लोग उससे लाभ ले सकेंगे। जो भाई दरवाजे पर खड़े हो थोड़ा आगे की तरफ आ जाएं, बैठ जाएं। बहनें भी थोड़ा थोड़ा आगे होकर के बैठ जाएं, भाई भी थोड़ा थोड़ा आगे होकर बैठ जाएं, जिससे और कोई भी आ रहा है तो उनको बैठने की जगह दें। आप लोग अपना मन बना करके बैठिए कि थोड़ी देर सुनना है, और रात्रि की सभा आज की ही है, कल रात्रि को सभा नहीं होगी, दोपहर में ही कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कल मैंने चर्चा कहाँ तक चलाई थी, क्या प्रसंग पूरा किया था, आप बता सकते हैं? आवाज में करो भाई। हाँ जी, गृहस्थ आश्रम में क्या चर्चा की थी? मधुपर्क तक, कन्यादान तक की चर्चा की थी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। देखिए क्या ना, उपदेशकों का एक काम ज्यादा होता है कि उन्हें थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है। संगीत के साथ वाद्य यंत्र होते हैं तो थोड़ा सा आपका मन भी लग जाता है, और पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान ज्यादा लगाना पड़ता है। इसीलिए मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग मेरे साथ लगाकर देखेंगे तो मैं जीवन की आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने का पूरा प्रयास करूंगा। स्थिति इतनी चिंताजनक है हर क्षेत्र में, और चूंकि हम गृहस्थ की बात कर रहे हैं तो गृहस्थ की स्थिति इतनी भयानक है, इतनी भयानक है। वैसे तो कहने को तो पूछ लिया जाए कैसा चल रहा है तो सब कहते तो यूं ही कि सब ठीक चल रहा है, पर स्थिति ठीक बोलो है नहीं। ऐसा लगता है जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे जी रहे हैं। पति पत्नी का आपस में ऐसे हो रहा है जैसे एक हिंदुस्तान पर एक पाकिस्तान का दो आदमी इकट्ठे कर दिए। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कुछ समय के लिए ही एकत्रित रह सकते हैं, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगे। पिता पुत्र का बंटवारा हो रहा है, भाई भाइयों के बंटवारे तो बहुत सुनते रहे हैं, पर अब अकेले पिता के साथ अकेला बेटा भी साथ रहने की स्थिति में बोलो नहीं है। पति पत्नी आपस में साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा मसाला, ऐसा विचार, कुछ ऐसी जानकारी चाहिए जिससे घर को आप बेहतर बना सकें। आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना तो आपको लगेगा ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन की बहुत सार बातें हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। कल हमने आपको चर्चा की और दो चर्चाएं की हमने। पहली चर्चा की कि जब घर बसाना है तो घर बसाने के लिए सबसे पहली चीज है जिसका नाम है योग्यता। बोलो प्रेम से, क्या है जी? योग्यता। और योग्यता बालक बालिका की होनी चाहिए जिनका विवाह करने वाले हैं, और उस परिवार की भी योग्यता होनी चाहिए जिस परिवार में आप विवाह करने वाले। अगर परिवार के अंदर अच्छे लोग नहीं रहते तो आप भी चैन से नहीं रह सकते। अगर कोई भयंकर रोग रहने वाला है तो वो रोग भी कई बार आनुवंशिक हो जाते हैं और अगली नई पीढ़ी को आते हैं और कई बार बहुत दुख देते हैं। इसलिए महाराज मनु ने जो बातें प्रमाण के रूप में कही कि भाई ऐसा ऐसा परखना तब जाकर विवाह करना। और फिर दूसरी बात हमने कल आपको बताई थी कि हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, हर कार्य की ट्रेनिंग लेंगे। जैसे एक डॉक्टर होता है तो योग्यता हासिल करके चिकित्सा करने लगता है, या सीनियर डॉक्टर के नीचे कई वर्षों तक उसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर किसी वकील को देखेंगे तो वकालत करके पढ़ के आता है, तो क्या सीधे वकालत करने लगता है या सीनियर वकीलों के नीचे प्रैक्टिस करता है? ऐसे आप अध्यापक है, अध्यापक की योग्यता क्या है? अध्यापक की योग्यता है वो बीए है, एमए है या पीएचडी है, लेकिन इतने से ही वो पढ़ाने नहीं लगता है। जब तक बीएड आदि का कोर्स वो नहीं करेगा तब तक वह पढ़ाई नहीं कर सकता है। जैसे आपके यहाँ जेबीटी चलती है, शायद जेबीटी चलती है क्या? 10+2 के बाद जेबीटी। अगर प्राइमरी क्लास का भी अगर अध्यापक बनना चाहता है तो जेबीटी करना उसे जरूरी है। और वो जेबीटी क्या है? ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, कैसे हम पढ़ाएंगे। देखो ये दो बातें हमने कल कही, लेकिन अब आगे की बातें उत्तरोत्तर बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से आप एक बिंदु को निकाल नहीं सकते।
दूसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि एक बार का, भाई आवाज बंद कर दो इधर से, चल क्या रहा है। तीसरी बात यह है कि एक बार का ट्रेनिंग लेकर के काम चल जाता है या हमें बीच बीच में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? बोलो क्या उत्तर आपका? हाँ, जो नौकरी वाले हैं वो लोग सही उत्तर देंगे। बीच बीच में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग, जिससे हम अपने विभाग को अपडेट कर सकें, अपने कार्य को नया बना सकें, वर्तमान समस्याओं को समझ सकें। नई नई समस्याएं, जैसे ही समय बदलता है नई समस्याएं आ जाती हैं, तो उनको हल करने के लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और कमाल की बात यह है प्यारे बंधु, हमने गृहस्थ की ट्रेनिंग को ठीक से लिया नहीं, और बीच बीच में ट्रेनिंग लेने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, तब फिर बताओ घर को कैसे आप अपडेट करेंगे? इसीलिए मेरा तीसरे नंबर पर आग्रह है कि आप जब भी ऐसा उत्सव हो या कभी ऐसा लगे कि जी हमें अपने घर को समझना है, तो विद्वानों को बुलाइए, अपने घर पर कार्यक्रम कराइए। कल मैंने कहा था आपसे, ऐसे मेरे कई यजमान हैं भारतवर्ष में जो अपने घर का वार्षिक उत्सव करते हैं, अपने घर का। आर्य समाज का अलग होता है, और वो लोग केवल उनकी चर्चा रहती है, आचार्य जी हमारे गृहस्थ पर चर्चा कीजिए और हमें बताइए जरा हमारा घर बेहतर कैसे चलेगा। इसीलिए ये बहुत लंबी चर्चा तैयार हो गई है, जिसका आज आप दूसरा पार्ट सुन रहे हैं। ये कम से कम 7-8 दिन की चर्चा है। अगर आप 1-1 घंटे भी रोज सुनेंगे, 1.5 घंटे, तो कम से कम 6-7 दिन में पूरी होगी। और आप लोग अंदाजा लगा सकेंगे ये चर्चा कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे ही जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको अंदाजा लग जाएगा। तो आप अपने घरों में विद्वानों को बुलाइए, और विद्वानों को बुलाकर के आप उनसे इन समस्याओं को रखिए कि हम आपस का व्यवहार कैसे करें। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग के बाद एक बहुत अच्छा बात आपको समझने में आएगी। एक होता है जिसे योग्यता कहते हैं, और एक होता है जिसे अनुभव कहते हैं। ये अनुभव क्या होता है? तो अनुभव हमेशा बुजुर्गों के पास मिलता है। इसीलिए बुजुर्गों के लिए आदर करो और उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछो, तो वो हमें जानकारी देंगे, तो हमें उनसे आनंद आएगा। बुजुर्गों के विषय में आप लोग ये बता सकते हैं कि जो अनुभव है वो नौजवान के पास हो सकता है या बुजुर्गों के पास ही होता है? आवाज नहीं आई आपने? बुजुर्गों के पास ही होता है। और जो व्यक्ति जितना जितना बड़ा होता रहता है उसे उतना ही अनुभव प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी डॉक्टर को प्रॉब्लम आती है, अपने रोगी को चिकित्सा करने के संदर्भ में जब उसे समस्या आती है तो उसके पास क्या समाधान है? तो देखो, 2 समाधान है उसके पास। पहला समाधान तो यह है कि वह किसी सीनियर डॉक्टर के पास भेज दे, और दूसरा समाधान है कि किसी सीनियर डॉक्टर को अपने पास बुला ले। क्यों? यही होता है। अच्छा, जब किसी इंजीनियर को परेशानी आती है तो क्या करता है? वो अपने वरिष्ठ इंजीनियर से बात करता है। अगर किसी अध्यापक को परेशानी आती है तो वो अपने वरिष्ठ अध्यापक से बात करता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या गृहस्थ भी अपने सीनियर गृहस्थ से बात करता है? बोलो हाँ या ना? नहीं, अपने बुजुर्गों से बात नहीं करता है। जबकि आपको बताएं, विवाह संस्कार में एक विधि कराई जाती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को वर पक्ष से बुलाया जाता है और उसे लोटा देकर जल के छींटे उसके मस्तिष्क पर लगाए जाते हैं बालक वर कन्या के। तब पूछते हैं ये क्या हुआ? तब आचार्य पुरोहित बताते हैं कि ये इन्होंने आशीर्वाद दिया है, और आशीर्वाद के साथ कहा है कि बच्चों तुम अपनी योग्यता से आगे बढ़ते रहना, लेकिन समस्या आए तो कभी हमारे अनुभव का भी आनंद लेते रहना, तो तुम्हारा घर आनंद के साथ चलता है। और अगर आपको ऐसा लगता है बुजुर्गों की जरूरत नहीं है, तो आप किसी ऐसी बारात में जाना जिसमें एक भी बुजुर्ग नहीं गया हो।
जिस बारात में एक भी वृद्ध व्यक्ति नहीं गया है, अच्छा बताओ क्या होगा? है जी, आवाज करो जोर से। पूरी बारात पिट के आएगी और हो सकता है बिना विवाह के लौट आए, और नहीं तो जाके देख लेना। मुझे बड़े अनुभव है विवाह आदि के, क्योंकि मैं छोटी क्लास से माने 10वीं 12वीं क्लास से ही विवाह संस्कार करा रहा हूं। ये ऐसा कुछ परंपरा से मिल गया, तो मुझे उसी समय से, आप बताओ कितने लंबे समय से सब विवाहों में जा रहा हूं। एक जगह तो ऐसा हो गया, लड़की वाले ने मना कर दिया, विवाह नहीं करेंगे, ले जाओ बारात। तो उनमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने कहा चलो मैं चलता हूं। सारे बुजुर्गों ने इमरजेंसी मीटिंग की और उस वृद्ध व्यक्ति को लेकर के गए। देखो उसने पहले जाते ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। कैसे क्या किया उसने? अपनी पगड़ी उठाई और उसके बेटी वाले के सामने रख दी कि तेरी इच्छा है तो इसमें ठोकर मार दे, नहीं तो इज्जत से मेरे सिर पर पहना दे। ओहो, क्या कमाल कर दिया उस व्यक्ति ने। लड़की वाले ने क्या किया? पहले उस पगड़ी को उठाया और माथे से लगाया। पहले उस पगड़ी को उठाया और माथे से लगाया और दादाजी के सिर पर पहनाते हुए कहा तुम्हारी वजह से शादी हो रही है, नौजवानों ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं। बात को समझ में आई? इसीलिए बंधुओं, वृद्धों का आदर करो। वृद्धों के पास बड़ा अनुभव होता है, बड़ा अनुभव होता है। वो आपको ये बता सकते हैं तुम क्या सोच रहे हो इस समय पर। मैं तो कोई ज्यादा बुजुर्ग नहीं हुआ हूं, मैं नौजवानों की हरकत देख के बता देता हूं ये क्या सोच रहा होगा इस समय। उसकी चहलकदमी से बता सकता हूं क्या कर रहा होगा इस समय पर। अर्थात मेरी जितनी उम्र है, जितने मैंने काम किए हैं, उस हिसाब से मुझे जितना अनुभव है मैं बता सकता हूं। और मेरे से जो ज्यादा उम्र के उनके पास कितना अनुभव होगा। इसीलिए मेरा विनम्रता से आग्रह है कि आप बुजुर्गों का आदर करो। घर के हो चाहे और बाहर के हो, वृद्धों का आदर होना चाहिए। ये गृहस्थ और समाज चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन जरा बुजुर्गों ध्यान दे करके सावधान हो जाओ, अगला नंबर आपका आने वाला है। कई बार बुजुर्ग बच्चों को डांटते रहते हैं और पता है अपने सफेद बालों का हवाला देते हैं। क्या कहते हैं? जब कल परसों का लड़का हमको समझा रहा है ये हमारे बाल धूप में सफेद थोड़े हुए हैं। तो मैं कई बार बुजुर्गों से आदर से पूछता हूं क्या सफेद बाल होकर आदमी पीएचडी हो जाता है? ये कैसे लगा कि आप सब जानते हैं? जरा ध्यान देना, मैं आपको रोचक बनाने की कोशिश कर रहा हूं इस कार्यक्रम में, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझने की। आपने तो मेरे समझने की कोशिश ही नहीं की खैर, लेकिन मैं आपको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको रखने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा अंतर तो है ही। बंधुओं, माताओं, बहनों, जरा ध्यान देना। मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, उसे हल कर लेना, आपको आनंद आ जाएगा। ध्यान दो जरा। मैं इस समय योग्यता की बात करूंगा, अनुभव की बात नहीं करूंगा। योग्यता और अनुभव दोनों अलग अलग हैं, एक ही बात है? अच्छा, अब आपको ये समझ आ गया है तो जरा ध्यान देना। मैं एक प्रश्न रख रहा हूं, उत्तर दो। किसी विषय में, किसी सब्जेक्ट में साला अधिक जानता है या बहनोई अधिक जानता है? प्रश्न आसान नहीं है, इसीलिए विचार पूर्वक उत्तर देना। किसी विषय में साला अधिक जानता है या बहनोई अधिक जानता है? बोलो, जोर से बोलो। बहनोई। आपका उत्तर बिल्कुल गलत है, साला भी गलत है। अब बोलो फिर क्या कि प्रश्न ही गलत होगा तो यूं कहो क्या? नहीं, सुनो। कई बार, हाँ रुको, ध्यान से सुनो, बातें मत करो। कई बार साला प्रोफेसर होता है और बहनोई अंगूठा छाप होता है। बोलो हाँ या ना? तो इस विधि में तो साला अधिक जानता है। और कई बार साला कम पढ़ा लिखा होता है, बहनोई ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। इस कंडीशन में कौन ज्यादा जानता है? अरे बोलो, बहनोई ज्यादा जानता है। तो उत्तर दोनों गलत हो गए कि नहीं? सही उत्तर क्या है? अरे ये तो उसकी योग्यता पर निर्भर करता है कि कौन ज्यादा जानता है। कभी साला भी ज्यादा जानता है और कभी बोलो बहनोई ज्यादा जानता है। लेकिन चाहे साला ज्यादा जानता हो
लेकिन बहनोई इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होता है कि साला मेरे से ज्यादा जानता है। अब बोलो हाँ या ना। देखो मैं कहां घुमा के लाया आपको। आप में से बहनोई भी हैं और साले भी हैं, और कई बार तो दोनों ही होते हैं। भाई हम अपने बहनोई के साले हैं, साले के बहनोई हैं। जब हम दोनों चीज हैं तो बताओ जरा, हम बहनोई और साले के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं कि अलग अलग? अलग अलग। हम योग्यता से व्यवहार नहीं करते, हम रिश्ते से व्यवहार करते हैं। अच्छा बोलो हाँ या ना। हाँ। बस यही फर्क यहाँ पर है। अरे भाई ना बहनोई ज्यादा जानता है ना साला अधिक जानता है, लेकिन बहनोई इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि साला तेरे से ज्यादा जानता है। और अगर इसका व्यवहार देखना है तो बारात में देख लेना। अगर बारात में गया हो तो आपको बहनोई अलग दिखाई देगा। बहनोई और फूफा ये दोनों अलग दिखाई देते हैं। ये अपने व्यवहार से बता देते हैं कि भाई बारात में हम भी आए हैं, और कई बार पिटते भी हैं ये। एक बार तो दूल्हा नाराज हो गया कि तुमने मेरे बहनोई को पीट दिया, तो घर वाले कहते चुप बैठ जा, नहीं तू भी पिटेगा। अरे जो बदतमीजी करेगा पिटेगा, इसमें रिश्ते का क्या मतलब है? लेकिन सुनो बंधुओं, अब यही प्रश्न मैं आपके साथ जोड़ रहा हूं। आप बहुत ध्यान से सुनना और उत्तर देना। जैसे बहनोई और साले का निर्णय नहीं कर पाए, लेकिन शायद है आप इस प्रश्न का निर्णय कर लें। बताओ किसी विषय में बहू ज्यादा जानती है या सास ज्यादा जानती है? नहीं, फिर से सुनो, पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लो। बहनों तैयार हो जाओ, आपके ऊपर आ गया है। बोलो बहनोई अधिक, सासू मां अधिक ज्यादा जानती है या बहू? रुको, ये किसी सब्जेक्ट की पूछ रहा हूं मैं। मैथ की, साइंस की, भूगोल की, इतिहास की, अंग्रेजी की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ अनुभव की बात नहीं कर रहा हूं। अब बोलो बहू ज्यादा जानती है या सास? नहीं, आज की स्थिति में बता दो, ये उत्तर तो पुराना हो गया। वर्तमान स्थिति में गणित कौन ज्यादा जानती है, बहू के सास? हाँ बहू, लेकिन सास इस बात को मानने को तैयार नहीं। अब बताओ क्या करोगे? घर चलेगा हाँ या ना? अरे जोर से बोलो ना। जिस घर में सास अपनी बहू की योग्यता की कदर न करती हो, और जिस घर में बहू अपनी सासू मां के अनुभव का आनंद ना लेती हो, याद रखना वो घर कभी चलने वाला। इसीलिए मैं दोनों बातें आपके सामने कह चुका हूं, और इसे अच्छे से समझ लो कि जिस घर में नौजवान अपने बुजुर्गों का आदर करके उनके अनुभव का लाभ लेते हैं, और जिस घर में बुजुर्ग भी अपने नौजवानों की योग्यता का लाभ लेते हैं, घर वही बेहतर चलते हैं। इसीलिए दोनों को एक दूसरे का लाभ लेना चाहिए। देखो भाई, कोशिश करो, बच्चे बहुत आवाज कर रहे हैं। सुनो, अभी भी बात बुजुर्गों को समझ में नहीं आई हो तो जरा मुझे बताएंगे, बुजुर्ग आवाज देंगे भाई, अब नौजवान नहीं करेंगे बात। जरा मुझे बुजुर्ग बताएंगे, ये मोबाइल चलाना बच्चे ज्यादा जानते हैं कि बुजुर्ग? क्योंकि तुम तो सफेद बाल वाले हो गए हो, तुम्हें तो ये सब आ जाना ही चाहिए था, लेकिन नहीं, सारी चीजें सबको नहीं आती हैं। अरे जिसको जो चीज आती है उससे उसका लाभ लेना चाहिए। अरे बुजुर्गों को क्या, अब तो बच्चों को मोबाइल चलाना इतना आता है। कई बार दादाजी कहते देखना बेटा किसका फोन आया, तो इठला के कहता है नाती, अच्छा तुम्हें ये भी नहीं आता, लाओ इधर। 1 सेकंड लगाता है, तुरंत निकाल के देता है, इसका नंबर आया, लगा दूं क्या? लगा दे। देखो लो, जल्दी बात करो, घंटी जा रही है। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है बंधुओं कि हमेशा जो व्यक्ति योग्य है उसका लाभ लो, अनुभव का लाभ लो। अब आगे वाली बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि भारत देश के समाज के हालात कैसे हो गए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं, ऐसे हालात हैं। एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम था महात्मा चाणक्य। आपने भी सुना चाणक्य। वैसे उसका नाम चाणक्य नहीं है, उसका नाम है, मैं थोड़ी देर रोका इसलिए ताकि कोई बताए ना, चाणक्य का नाम है विष्णुगुप्त। जोर से बोलो, क्या नाम है? बहुत बढ़िया। और उसका एक नाम कौटिल्य भी है। मैं यहाँ बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा उसके जीवन पर।
उसको एक बार क्या कर रहा था, क्योंकि वो पाटलिपुत्र में एक बार ऐसे ही नगर में भ्रमण कर रहा था, वर्तमान का पटना, ऐसे ही भ्रमण कर रहा था, घरों को झांक झांक कर देख रहा था, घरों को झांक रहा था, आगे बढ़ रहा था, घरों को झांक रहा था, आगे बढ़ रहा था। ओहो, तब दो लोग आगे से आए और उन्होंने पूछा, महात्मा जी क्या देख रहे हैं आप? तो उसने कहा, मैं शमशान देख रहा हूं। तो दोनों के कान खड़े हो गए और कहने लगे, क्या बात करते हैं आप? अरे शमशान तो गांव के बाहर होते हैं और आप घरों में देख रहे हैं। तब महात्मा चाणक्य ने कहा, अरे तुम जिस शमशान के बारे में बता रहे हो उसे मैं जानता हूं, लेकिन मैं जो शमशान देख रहा हूं उसे आप लोग नहीं जानते हो। अरे तुम जिस शमशान की बात कर रहे हो वहां मुर्दे फूकते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं, लेकिन मैं जिस शमशान को देख रहा हूं जिंदे लोगों के दम घुटते हैं, इसीलिए मैं ऐसे घरों को देख रहा हूं। अब तो शायद आपको अंदाजा लग गया होगा, हमारे घर शमशान तो नहीं बन गए हैं। इस बात को दोनों लोगों ने महात्मा चाणक्य से कहा, महाराज जल्दी बताओ हमारे घर कौन सी कंडीशन होती है जिससे घर शमशान हो जाता है? अरे शमशान लोगों का बीपी हाई हो रहा है, घरों के अंदर लोगों का डिप्रेशन बढ़ रहा है, घरों के अंदर लोगों का तनाव बढ़ रहा है। अरे तनाव ही नहीं बढ़ रहा, एक जगह तो शमशान बन ही गया, और ऐसा ही शमशान बन गया जैसे बाहर बनता है। कैसे बना? मुंबई में एक मां थी, उसका नाम था आशा साहनी। मुंबई में एक महिला थी, उसका नाम था आशा साहनी। उसका बेटा विदेश में रहता, और बेटा आया और दरवाजे को जब खुला नहीं तो तोड़ कर देखा गया तो अंदर बेड पर कंकाल पड़ा हुआ था। कंकाल आधा बेड के ऊपर आधा नीचे, आधा बेड के ऊपर आधा बेड के नीचे। इसका मतलब चित्र देख लिया आपने। बंधु, ये खबर निकली समाचार पत्रों में, चैनल्स पर आई, और आज भी ये पड़ी हुई है नेट पर, आप देख लेना। हमने इस कहानी को पढ़ा कि आखिर हुआ क्या था। हुआ कुछ यूं था कि उसका बेटा जो विदेश रहता है, बेटे से बात की मां ने, और मां कहती है, रे बेटे मेरा अब मन नहीं लगता, मैं अकेलापन अनुभव करती हूं, तू या तो मुझे अपने पास ले चल या तू मेरे पास आ। बेटा कहता है, री मां मैं बहुत जल्दी आता हूं। और आपको इस वाक्य को सुनकर लगा होगा कि ये बात मां को तो बड़ा प्यार करता है, लेकिन अगली बात सुनकर आपको लगेगा ये मां को प्यार नहीं करता है, तो दिखावा करता है। क्योंकि अगला फोन कभी नहीं किया उसने, और 1 साल बाद आया, और 1 साल तक फोन भी नहीं किया उसने। अब तो शायद अंदाजा लग गया होगा मां को कितना प्यार करता है, जो कह रहा था जल्दी आ रहा हूं। 1 साल बाद आया। 1 साल बाद आकर के जब दरवाजे को खटखटाया, आवाज नहीं आई, तोड़कर अंदर गया, पुलिस वालों को बुलाया, देखा कंकाल की जांच की, बताया रे तेरी मां है। ओहो, आप कल्पना कर सकते हैं वो मां कब मरी होगी, कैसे मरी होगी? बीमारी में मरी होगी, भूख से तड़प कर मरी होगी, दम घुट करके मरी होगी। अच्छा चलो, कब मरी होगी? उसके मरने के बाद उसके मांस को कीड़ों ने कितने दिन में खाया होगा, और मांस को खा करके कब केवल हड्डियां की हड्डियां रह गई होंगी। आप कल्पना करोगे तो डर लगता है सुन करके। ऐसी मौत अगर किसी की हो तो बताओ शमशान से कम है क्या ये जगह? अच्छा बताओ, मेरा देश कहीं इसी ओर तो नहीं जा रहा है? जोर से बोलना जरा, मेरा देश इसी ओर जा रहा है। तब महात्मा चाणक्य कहते हैं, अरे मैं शमशानों को देख रहा हूं, देखो मैंने शमशान आपको साफ साफ दिखा दिया, ऐसे घर शमशान। और सुनो, व्यावहारिक बात बताता हूं। मैं जब अध्यापन कार्य करता था, अब तो मैं बहुत दिनों से इस प्रचार कार्य में ही हूं, क्योंकि दोनों काम साथ साथ चल नहीं पाते, तो मेरे पास इतनी जिम्मेदारी थी कि जब छुट्टी हो जाए उसके बाद मैं चारों तरफ देख करके जाऊं अपने विद्यालय। तो मैं एक दिन छुट्टी हो गई, सारे बच्चे चले गए, तो मैं देख रहा था एक अध्यापक मेज पर, आगे कुर्सी के आगे मेज होती है, उस मेज पर ऐसे हाथ रखकर, माथा रख करके ऐसा लग रहा था जैसे उसे आराम सुकून लग रहा है। मैंने उसे कहा, अरे क्या हुआ? अरे छुट्टी हो गई है, चलो जाओ, ये चपरासी आ रहा है, बंद करेगा दरवाजे। तो पता है क्या कहता है? वो कहता है, भ्राता जी
मुझे थोड़ी देर बैठने दो, मुझे यहाँ थोड़ा सा आराम लग रहा है। इसका मतलब घर में आराम नहीं लग रहा। कई लोग आपको पार्क में मिलेंगे, पार्क में पूछो उनसे क्यों बैठे हो, तो यूं कहते घर जाऊंगा तो तनाव बढ़ जाएगा। क्या है भाई घर के साथ? पति पत्नी में तालमेल नहीं है, बच्चों के साथ अच्छी बात नहीं हो पा रही है, बच्चे ठीक से बात नहीं मान रहे हैं, घर का माहौल तनाव युक्त हो गया है, इसीलिए लोगों का बीपी बढ़ गया है, लोगों का शुगर, अनेक खाने से शुगर नहीं बढ़ा है, लोगों का तनाव से शुगर बढ़ा है और अनेक बीमारियां पनप रही हैं, लोग चैन से नहीं रह पा रहे। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? कैसे होगा? तब महात्मा चाणक्य ने बताया कि वो घर शमशान हो जाते हैं। न विप्रपादो दक कर्दमाणी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी अरे स्वाहा सुधाकार विवर्जितानी तो शमशान तुल्यानि ग्रहण कर। उसने 3 शर्तें बताई। वे परिवार शमशान के जैसे ही हैं जिन परिवारों में ये 3 काम नहीं होते। उनमें सबसे पहला काम बताया, ब्राह्मण के आने पर, पैर धोए जाने पर कीचड़ नहीं होता। यह महात्मा चाणक्य काल की एक सम्मानजनक प्रथा है कि जब भी कोई ब्राह्मण आता था घर में तो उसके पैर धोए जाते थे और आंगन चूंकि कच्चे होते थे इसीलिए पैर धोए जाएंगे, आंगन में पानी फैलेगा तो कीचड़ हो जाएगा। तो वो कहते हैं नवे प्रपादोदक, पादोदक पैरों धोने का जल, न कर्दमाणी कीचड़ नहीं होता और ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जिन घरों में वेद शास्त्रों की ध्वनि गुंजायमान नहीं होती है और जिन घरों में स्वाहा और स्वधा नहीं होती है। बुजुर्गों की सेवा को कहते हैं स्वधा और हवन करने को कहते हैं स्वाहा। अरे जिन घरों में वेद शास्त्र नहीं बोले जाते, जिन घरों में बुजुर्गों की सेवा नहीं होती, जिन घरों में हवन नहीं होता है, अच्छा बताओ वो घर कैसा है? अरे जोर से बोलो, शमशान जैसा है। तो अब आपसे मैं पूछ सकता हूं, मेरे देश के बताओ कितने % ऐसे परिवार हैं जो शमशान जैसे बन गए हैं? अब ना बोलेंगे? अरे जोर से बोलो, इसमें मैं किसी के घर की बात थोड़ी जानता हूं या आप अपने घर की बात बता रहे, मैं तो सबकी पूछ रहा हूं। बोलो जरा कितने % है? 99%। बताइए जरा क्या हाल होगा। अरे जिस देश के अंदर कभी 1% क्या 1 घर भी नहीं होता था जो शमशान जैसा बन जाए, उस घर में आज 99% शमशान बन गया। अच्छा बताओ कहां जाके रुकेंगे? ऐसी स्थिति हो गई है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जी ठीक कैसे करें? तो देखो आज अगर आपने ध्यान से सुना तो मैं इसको ठीक करने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं समाधान तो अभी अभी दे दूंगा मैं आपको 2 मिनट में, लेकिन थोड़ी देर तक सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये समाधान तो अच्छे से मिलना चाहिए। एक विद्वान ने कहा कि देखो मुझे इसी श्लोक को बदलने की इजाजत दे दो तो मैं इसी श्लोक को बदलकर आपका घर स्वर्ग बना सकता हूं। तो लोगों ने कहा रे तू इस श्लोक बदलने की बात कर रहा है, तू चाहे से बदल ले चाहे नया लिख दे, लेकिन हमें तू बता कि स्वर्ग बनेगा कैसे? तो इसमें इसमें से न हटा दिया और सु लगा दिया, बस कितना परिवर्तन किया, देखो स्वर्ग बन गया। अब इस श्लोक कुछ यूं हो गया, सुबे प्रपादोदक गर्दमानी सो वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी अरे स्वाहा सुधाकार निनादितानी तो स्वर्ग से तुल्यानि ग्रहण। तीनों चीजों को बदल दिया उसने। लेकिन आप अगर ज्यादा ध्यान से सुनोगे तो मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट करूंगा आपके सामने और आपको केवल घर नहीं हर समस्या का समाधान मिलेगा। हर समस्या का समाधान, आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगी अगर आपने इसी श्लोक को ध्यान से समझ लिया। 3 बातें थी, ब्राह्मण नहीं आ रहा था, ब्राह्मण को बुला दिया। वेद शास्त्र नहीं गुंजायमान हो रहे थे, वेद शास्त्रों को गुंजायमान कर दिया। हवन करा दिया, बुजुर्गों की सेवा कर दी। अच्छा बोलो क्या बन गया घर का? बोलो स्वर्ग बन गया। लेकिन ये तो बहुत सरल था, कठिन कहां है? हाँ कठिन है। कठिन इसीलिए है क्योंकि ये जो पहला वाला बिंदु है यही बाधा उत्पन्न कर रहा है। अच्छा पहला वाला बिंदु क्या है? बोलो जरा। ब्राह्मण। जोर से बोलो एक बार, क्या है? ब्राह्मण। ये जो ब्राह्मण वाला जो पद है ये आज समाज में बहुत बाधा उत्पन्न कर रहा है क्योंकि लोग ये जानते नहीं है कि ब्राह्मण वस्तुतः होता कौन है। हमारे देश के ज्यादातर ऐसे लोग हैं 80%, 90% और हो सकता उससे भी ज्यादा हो जो जन्म के आधार पर ब्राह्मण मानते हैं। बोलो हाँ या ना? जोर से बोलो एक बार।
जन्म के आधार पर ब्राह्मण मानते हैं, जबकि जन्म के आधार पर ब्राह्मण होता ही नहीं है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् दुर्युच्यते। जन्म के आधार पर सब एक जैसे होते हैं और शूद्र जैसे ही होते हैं। संस्कारात् दुर्युच्यते, जिनके संस्कार हो जाते हैं वो द्विज कहलाते हैं। एक बात, ब्राह्मण ब्रह्म विजानाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म के दो अर्थ हैं यहां। ब्रह्म का एक अर्थ है वेद, ब्रह्म का एक अर्थ है परमात्मा। जो परमात्मा और वेद को ठीक से जानता है, बोलो जोर से, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? महाराज मनु से पूछा तो महाराज मनु ने बताया जो 6 काम करता है वो ब्राह्मण है। पहला है वेद का पढ़ना, दूसरा वेद का पढ़ाना, तीसरा है यज्ञ का करना, चौथा है यज्ञ का कराना, पांचवा है दान का लेना और छठा है दान का लेना। ये 6 काम जो करता है वो ब्राह्मण है। अच्छा सच बताओ, मेरे देश में जो ब्राह्मण नाम से घूम रहे हैं वो ये 6 काम करते हैं क्या? नहीं करते। यह है दुर्भाग्य देश का। शमशान बना क्यों है? वो यहां से बना है क्योंकि उनको वेद आते नहीं है, और वेद नहीं आते हैं तो घर में वेदों को गुंजामान कैसे करेंगे? और जब वेद आते नहीं है तो आगे का काम कैसे होगा? इसीलिए मैंने सारे श्लोक के भावार्थ को बदल दिया है। मैंने यहां एक एक शब्द को हटाकर दूसरे शब्द को जोड़ने की कोशिश की है। तो क्या शब्द किया मैंने? ब्राह्मण की जगह मैंने विद्वान लगा दिया है। जोर से बोलो जरा एक बार, क्या लगा दिया? विद्वान शब्द से कोई आपत्ति है? नहीं। विद्वान, और विद्वान कोई भी हो सकता है जिसने विद्या को अर्जित किया है, जिसने योग्यता को हासिल किया है। वो कहीं से भी आ सकता है, किसी भी जाति से, किसी वर्ग से, किसी स्थान से, कहीं से आ सकता है। अच्छा आपके यहाँ डीएम आएगा, वो आपको पता है कहां से आएगा? आपके यहाँ जो डीसी आएगा, डीएम तो हमारे यहाँ होता है, क्योंकि आपके यहाँ क्या होता है? डीसी। डीसी जो आएगा आपको पता है वो कौन बिरादरी का है, कौन से गांव से आ रहा है? आपको कोई मतलब नहीं उससे, केवल उसके पद से, उसकी योग्यता से मतलब है, बस। ऐसे ही बंधुओं, विद्वान शब्द भी वैसा ही है। हालांकि शब्द तो ब्राह्मण भी वैसा ही था, लेकिन चूंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो गौड़ हो जाते हैं, और गौड़ हो जाते हैं तो नुकसान करते हैं, क्योंकि उसका सही अर्थ लोगों के सामने नहीं आता। तो पहला है विद्वान, दूसरा है वेद। अच्छा ये वेद क्या है? लोगों ने वेद को सांप्रदायिक बना दिया। प्यारे बंधु, वेद सांप्रदायिक नहीं है। इसीलिए मैंने वेद की जगह एक शब्द ढूंढने की कोशिश की है, और वो शब्द है सिद्धांत। जोर से बोलो जरा एक बार, क्या है? ध्यान देना जरा, मैं ऐसा विकल्प ढूंढ के लाया हूं, आपको आनंद आ जाएगा, और समस्या का समाधान न मिले तब कहना। पहला व्यक्ति ढूंढा मैंने विद्वान, दूसरा ढूंढा सिद्धांत, और तीसरा ढूंढा प्रयोग। ओहो, जोर से बोलो जरा, कितने शब्द आ गए आपके पास? 3। इन तीनों में आपके संपूर्ण समाधान है। बोलो जोर से, क्या? विद्वान, सिद्धांत, प्रयोग। जोर से बोलो। इसे याद कर लो, और आज के आरंभ का उपदेश है ये, थोड़ी देर और चलेंगे हम। विद्वान, सिद्धांत और प्रयोग। चलिए अब हम अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। मान के चलो हम बीमार हो गए, बीमारी समस्या है, इसको समाधान करना है। अच्छा बताओ कौन चाहिए? नहीं, आप यहीं पर आइए। कौन चाहिए? नंबर 1, जोर से बोलो। डॉक्टर नाम मत लीजिए उसका नाम विद्वान लीजिए। हमारी समस्या का समाधान करने वाला विद्वान। अगर हम बीमार हैं तो बीमारी की जानकारी रखने वाला विद्वान। अच्छा वो किस पर काम करेगा? सिद्धांत पर काम करेगा। अच्छा हमको क्या करना है? हमको प्रयोग करना है। बोलो, समाधान मिला? चलिए, मकान बनाना है, कौन चाहिए? जोर से बोलो। विद्वान चाहिए। अच्छा वो किस पर काम करेगा? अच्छा हमें क्या करना है? प्रयोग करना है। अच्छा बोलो, घर की समस्या निपटानी है, बोलो कौन चाहिए? विद्वान चाहिए। वो क्या बताएगा? वेद के सिद्धांत बताएगा, और हमें प्रयोग करने हैं तो हमारा घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा। ये है, क्योंकि कोई व्यक्ति बिना सिद्धांत के चल नहीं सकता, और बिना वेद के सिद्धांत आ नहीं सकते, और बिना विद्वान के वेद हमें पता नहीं चल सकता। इसीलिए हम प्रयोग क्या खाक करेंगे? हम तो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और जो वेद के आधार पर कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। चलिए अब मैं आपको इसका पुष्टिकरण देता हूं। आप मुझे बता सकते हैं अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
उनका जो जीवन चल रहा था, उन्होंने जैसा जीवन जिया, बोलो उन्होंने क्या किया? सिद्धांत बनाया या प्रयोग किया? अभी देखो पता चलता है आपको, आपने मेरी बात कितनी समझी, बोलो जरा। उन्होंने सिद्धांत बनाया या प्रयोग किया? जिसके मन में आ रहा वो उत्तर दो भाई, एक दूसरे की चीटिंग ना करो। प्रयोग किया था। जिन्होंने कहा सिद्धांत बनाया, उनका उत्तर बिल्कुल गलत है। उन्होंने सिद्धांतों का प्रयोग किया और वो सिद्धांत वेद के थे और इसी वशिष्ठ ने बताए थे। अर्थात हमें वशिष्ठ जैसा विद्वान चाहिए, वो हमें वेद बताएगा, हमको प्रयोग करना है। अब ऐसे कौन मंत्र थे जिनका प्रयोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया, या उनके भाइयों ने किया, या उनके परिवार ने किया, या जिसने भी गलती की तो कौन से वेद मंत्र का उसने अपमान किया? तो यहाँ एक मंत्र ले रहे हैं इस समय चर्चा की आगे बढ़ाने के लिए। अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मन जाया पत्ते मधुमती वाचो भवतु शक्तिवान। और ये वेद मंत्र 4 भागों में है, इसका पहले एक टुकड़ा लेते हैं। और वेद मंत्र कहता है अनुव्रता पितु पुत्रो। 3 शब्द है भाई, ध्यान देना। पहला शब्द है अनुव्रत, पितु और पुत्रो। आप ये 2 शब्द तो जानते ही हैं, पितु और पुत्रो, पिता और पुत्र। इसका अर्थ हुआ पुत्र पिता का अनुव्रती होवे। है जी, बोलो जोर से। क्या आज्ञा करने वाला? उत्तर गलत है, आप बहुत आगे बढ़ रहे। मैंने क्या कहा था ये बताओ? पुत्र पिता का अनुव्रती होवे। अनुव्रती होवे, ये शब्द अद्भुत है। इस शब्द का आनंद ले लो आज। अगर इस शब्द को अच्छे से समझ लिया तो आपको पता चलेगा कि जीवन घर में कैसे जिया जाता है। सुनो, पुत्र पिता का अनुव्रती हो गई। पुत्र और पिता आप सब ठीक से जान गए, लेकिन अनुव्रती का अर्थ क्या है? तो इधर से आवाज आई आज्ञा पालन करने वाला, इसका अर्थ ये नहीं है। और अनुसरण करने वाला, पीछे पीछे चलने वाला भी इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है व्रत के आगे अनु लगा हुआ है संस्कृत में, इसीलिए इसका अर्थ है पिता के व्रतों का पालन करने वाला। लेकिन अभी आपको आनंद नहीं आया होगा, क्योंकि ये इतना सरल है ही नहीं जितना सरलता से आपको बताऊं मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ठीक से समझ में आए। चलो आप थोड़ी देर गणित पढ़ेंगे अब, और जो लोग गणित पढ़े हैं वो लोग मेरा समर्थन करेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए। वैसे तो 10वीं कक्षा तक तो सारे लोग पढ़ते ही हैं, 10वीं क्लास में ही है ये, मैं जो बताऊंगा। लेकिन आजकल नहीं है ये। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय था, उससे पहले तो था ही। संस्कृत के शब्द बहुत थे गणित में। जैसे आप में से कोई बता सकता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये अंग्रेजी में है, इनका संस्कृत में क्या है? अरे कोई तो बताओ भाई। नहीं पता। नहीं पता? पता याद आ जाएगा मैं बोलूंगा तो। हाँ, इधर से आवाज आई, जोर से ताली हो जाओ भाई इनके लिए। ज्या, कौज्या, स्पज्या, ये सब संस्कृत के शब्द हैं जो साइन, कॉस, टैन आदि के लिए प्रयोग होते हैं। संस्कृत के शब्द बहुत थे उस समय। तो उस समय पर, और यहां में थोड़ा सा एक बात समझानी है, सुनो। 2 शब्द हैं, एक शब्द है वृत्त और एक है व्रत। अंतर क्या है? एक अंदर ही होता है जी। एक वृत्त गोला होता है, वृत्त है बाहर होता है। हाँ हाँ, थोड़ा एक सही है, एक ना ठीक। सुनो, वृत्त, पहले लिखने में अंतर देखो। ये जो व बनाया गया है, इसमें री लगाएंगे तो वृत्त बनेगा, और अगर इसमें रा लगाएंगे तो व्रत बनेगा। तो जो री लगाने वाला है उसका अर्थ है गोला, और र लगाने वाला उसका अर्थ है संकल्प। है जी, जोर से बोलो, क्या है? संकल्प, प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय। तो यहां पर जो वेद में है वो दृढ़ निश्चय व्रत वाला है, और वहां गणित में गोला है। तो गोले से समझेंगे, क्योंकि एक जैसे शब्द समझ में आ जाएंगे। सुनो, आप किसी बच्चे से कहिए कि वृत्त बनाओ, अच्छा क्या बना लाएगा? गोला बना लाएगा। ऐसे प्रकार में बरी पेंसिल लगाई, दूरी बरी, लो बनेगा गोला। आहा,
अब वहां आगे प्रश्न बढ़ेंगे, उससे कहना अंतःवृत्त बनाओ। अंतः का अर्थ होता है अंदर, और ये प्रश्न अधूरा है। आप केवल इतना नहीं कह सकते कि अंतःवृत्त बनाओ। जब आपको करना क्या होगा, एक वृत्त देना पड़ेगा पहले। भाई किसके अंदर बनाए, पहले एक सर्किल देना पड़ेगा, कब के इसके अंदर बनाओ। समझ में आ रही मेरी बात बहनों? बताओ, अंतःवृत्त का अर्थ है वृत्त के अंदर वृत्त बनाना, और वहीं पर शब्द है बहिर्वृत्त बनाओ, बाहर वृत्त बनाओ, और वहीं पर अर्थ है अनुवृत्त बनाओ। ये प्रश्न भी अधूरा है। अर्थात पूरा कब होगा, जब पहले आप एक वृत्त देंगे और बालक सेम ऐसा ही दूसरा वृत्त बना के लाएगा, तो इस व्रत का ये व्रत अनुवृत्ति होगा। मेरी बात पहुंची आप तक? अरे बोलो जरा जोर से। जैसा वृत्त पहले से बना हुआ है, वैसा ही दूसरा एक और वृत्त बना देना क्या है, एक दूसरे के अनुवृत्ति हैं, और यही अर्थ है। अब बताओ, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो इसका अर्थ क्या हुआ, पहले पिता को व्रती बनाओ, उसके बाद बेटा अनुव्रती बनेगा। इसका अर्थ यह है कि पहले बाप को सुधारो, फिर बेटा सुधरने की स्थिति में आएगा। कुछ बात पहुंची आपके पास? लेकिन आप जिस समय चर्चा सुन रहे थे, उस समय आप ये बताओ किसको सुधारने की बात सुन रहे थे? आपको क्या लग रहा था, ये वेद किसको उपदेश दे रहा है, बेटे को कि बाप को? है जी? नहीं, उस समय पर चल रहा था कि बेटा पुत्र पिता का अनुव्रती होवे। तो क्या लग रहा था उस समय, किसको सुधार रहे? पुत्र को। लेकिन अब कौन निकला? ओहो, यही अंतर है इसमें। इसका सीधा अर्थ है पहले पिता को व्रती बनाओ, उसके बाद बेटा अनुव्रती बनेगा। पहले पिता को सुधारो, फिर बेटा सुधरेगा। याद रखना, जिस घर में सुधार करना चाहते हो तो पहले बड़े लोगों के संकल्प होने चाहिए, उनकी प्रतिज्ञा होनी चाहिए, उनकी आदर्श जीवन शैली होनी चाहिए, उन्हें गलत काम बंद कर देने चाहिए, तो घर के सारे बच्चे भी अच्छा चलना शुरू कर देंगे। और अगर बड़े लोग सुधरे हुए नहीं है तो घर कभी सुधरने वाला, अरे बोलो। अब हम कुछ उदाहरण देंगे आपको, ऐसे उदाहरण जो आपके परिचित उदाहरण हैं। पहले हम सुनना चाहते हैं आपसे, जिनकी अवस्था 60 साल से ऊपर है वो लोग गवाही देंगे। वैसे उत्तर तो सब दे सकते हैं, बड़े अनुभवी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। आज का बेटा अपने बाप का ज्यादा आदर करता है या 50 साल पहले का बेटा अपने बाप का ज्यादा आदर करता था? 50 साल पहले। भाई उत्तर ठीक से दिया करो। 50 साल पहले का? अच्छा, आपने एक ही उत्तर दिया है, लेकिन आपने कभी कारण जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि 50 साल पहले का बेटा अपने बाप का आदर क्यों करता था, आज का बेटा अपने बाप का आदर क्यों नहीं करता है? तो इसका केवल एक उत्तर है, 50 साल पहले का बाप एक आदर्श पिता होता था, लेकिन आज का बाप एक आदर्श पिता, अरे बोलो, 50 साल पहले का पिता झूठ नहीं बोलता था, आज का बाप, बोलो जरा जोर से बोला करो, आनंद लो, ताकि मुझे लगे कि मैं आप तक पहुंच गया हूं। 50 साल पहले का पिता बेईमानी नहीं करता था, वो किसी के साथ छल नहीं करता था, और सहज ही कोई अपना व्रत छोड़ता नहीं था, अंडे मांस मछली नहीं खाता था। लेकिन आज के बाप का कोई ईमान नहीं रह गया है। और सुनो, 50 साल पहले का बेटा कहता था, मेरे बाप के बारे में कुछ नहीं कह देगा, नहीं तो, अरे नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं। लेकिन आज के बेटे के सामने बाप की बुराई करो, दांत निकाल देगा, हाँ ऐसे ही है मेरा बाप, क्योंकि वो जानता है अच्छे से। चलो एक उदाहरण थोड़ा पुराना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन चले गए। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए थे तो ये व्रत किसका था, राम श्री राम का था या दशरथ का था? बोलो जरा एक बार। अब आपको पता चलेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कौन से वेद मंत्र का
अभ्यास किया था, उन्होंने कौन से मंत्र का प्रयोग किया था, कौन से मंत्र के आधार पर जीवन जिया था, यही मंत्र है वो अनुव्रता विदु पुत्रो। क्या कहा? ये पिता का व्रत है। और सुनो, अगर रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ लेंगे तो आपको याद आएगा, ये राम का नहीं, दशरथ का नहीं, अरे पूरे खानदान का व्रत है। रघुकुल रीत सदा चले आई। अब बताओ, ये पूरे खानदान का व्रत चला आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे जिनके दादाओं ने व्रत किए हो, जिन्होंने पिताओं ने व्रत किए हो, तो बताओ बेटा व्रती क्यों नहीं बनता? कहानी कुछ आगे बढ़ती है। आपको याद है जिस समय भरत आया और भरत अपने भाई को वापस करने के लिए गया, भरत अपने भाई को वापस करने के लिए जा रहा है। और सुनो, ध्यान से सुनना जरा, रास्ते में एक व्यक्ति मिला, याद है आपको नाम उसका नाम है निषाद राज गुह। निषाद राज है, मैं उस क्षेत्र में कई बार गया, कानपुर के आसपास के क्षेत्र में आज भी निषाद बहुत मिलेंगे आपको। क्या कह रहा है निषाद? निषाद कह रहा है अपने मंत्री से, ऐसा लगता है भरत युद्ध करने आ रहा है, सेना को तैयार करो, चारों तरफ लगा दो। चतुर मंत्री, वृद्ध मंत्री क्या कहता है? राजन, युद्ध तो दूसरे नंबर पर आएगा, पहले हमें पता तो कर लेना, पता तो कर लेना चाहिए भाई कि आखिर ये आ क्यों रहा है। खैर, मंत्री की बात समझ करके उसने कहा चलो बात करते हैं। वो कुछ फल आदि की भेंट लेकर के गया और भरत से कहता है, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, बताओ हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो पता है भरत क्या कहता है? हे राजन, मेरे लिए तुम मेरे भाई जैसे ही हो, क्योंकि तुम मेरे भाई के मित्र हो, तो मेरे भी तुम बड़े भाई जैसे हो, और मैं तो बस राम को वापस करने जा रहा हूं। अब निषाद राज का अंदर से ऐसा भावुक हो गया, अरे मैं सोच क्या रहा था, ये कर क्या रहा है। निषाद राज कहता है, अगर ऐसा है तो आप मुझे बताओ, मैं क्या कर सकता हूं कि हमें आप जल्दी पहुंचाओ, आपकी जानकारी में होंगे राम कहां है। तब पता है भरत बात पूछता है, ये बताओ भरत, ये बताओ निषाद राज, आपके पास मेरे भ्राता रहे थे, उन्होंने खाया क्या था? निषाद राज बड़ी सहज, गंभीर, बड़ी धीरे सी आवाज में कहता है, हे भरत, मेरे पास जब राम आए तो मैंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन मंगवाए, राजमहल से मंगवाए, लेकिन उन्होंने धन्यवाद पूर्वक मना कर दिया। धन्यवाद पूर्वक मना कर दिया। कहे निषाद राज, मैं इस समय वन में हूं, मैं आपके राजघराने का उपभोग नहीं कर सकता, मैं जंगल का ही सब सामान लूंगा और लक्ष्मण से नदी का पानी मंगा करके पिया। दूसरी बात जब भरत ने पूछी तो निषाद राज रोने लगा, गला रुंध गया, बोल नहीं पाया। उसने पूछा, ये बताओ वो ठहरे कहां थे, रात्रि उन्होंने बिताई कहां थी? अब वो बोल नहीं पाया है, इशारा करके बता रहा है। और थोड़ी देर जब उसका थोड़ा सा बोलने की स्थिति हुई, तब बोलता है कि वो देख रहे हो पत्तों की सैया, उसे लक्ष्मण ने अपने हाथों से तैयार की, उस पर रात्रि लेट करके बिताई। अब भरत वहां लोटपोट हो रहा है, देख रहा है, वहां कुछ ऐसे चिन्ह मिले, वहां पर सीता के कुछ आभूषण आदि के, जो पता चला कि यहां पर उन्होंने विश्राम किया। रोने लगा और रो रो करके अपने आप को धिक्कार रहा है, हे परमात्मा, क्या इसी दिन के लिए मेरा जन्म हुआ था? मेरे भाई का मेरी वजह से कितना दुख हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं भरत? तो भरत केवल एक मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, मां भ्राता भ्रातरम दुक्षण, भाई का भाई से द्वेष नहीं करना चाहिए, केवल इस मंत्र का प्रयोग करना। इस मंत्र का प्रयोग आपको उस समय मिलेगा जब राम से भरत मिलते हैं और भरत जाते हैं और भरत बहुत अनुनय विनय करते हैं, बहुत अनुनय विनय करते हैं और कहते हैं, हे राम, ये सारी प्रजा, सब घर के लोग, ये राजा गुरु लोग सब आपको चाहते हैं, आपको घर चलना पड़ेगा। तो पता है राम क्या कहते हैं? सुनो, राम कहते हैं, रे भरत, मैं अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहता हूं। जरा बोलो एक बार जोर से, क्या करना चाहता हूं? मैं अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहता हूं। ये वही वाला मंत्र है, अनुव्रता विदु पुत्रो, मैं अपने पिता का अनुवर्ती बनना चाहता हूं, और अगर मैं वन में रहा तभी मेरे पिता व्रती बन पाएंगे और मैं अनुवर्ती बन पाऊंगा। अगर मैं घर चला गया तो ना मेरे पिता व्रती रहेंगे और ना मैं अनुवर्ती। कितना गंभीर है ये मंत्र का भाव।
जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने निभाया। उन्होंने कहा मुझे वन का राज्य मिला है, तुम्हें राज्य मिला है अयोध्या का, तुम जाओ राज्य करो, और हम दोनों को आवश्यक है कि हम पिता को व्रती बनाए और हम अनुव्रती बन जाए। प्यारे बंधु सुनो, लक्ष्मण क्या कहता है, भरत क्या कहता है। भरत कहता है कि ठीक है, खड़ामू दे दो। खड़ामू लेकर के आए और एक बात कहते कहते आए। उन्होंने कहा भ्राता मैं जा रहा हूं और 14 बरस तक इंतजार करूंगा। अगर 14 बरस में एक भी दिन ऊपर हो गया तो आप भरत को नहीं पाओगे, आप भरत को नहीं पाओगे। मैं अपनी चिता खुद जलाऊंगा और उसी में भस्म होकर के समाप्त कर लूंगा अपने आप को। अच्छा क्या लग रहा है आपको, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अपना त्याग तपस्या और उनका बलिदान और मर्यादाएं, क्या भाई भरत का और भाई लक्ष्मण का त्याग तपस्या और उनका मर्यादा दिखाई नहीं देती? अरे वो परिवार ही ऐसा है जो वेद की मर्यादाओं का पालन करता है। इस वजह से सारे संसार के अंदर आज भी पूज्यमान है और जब तक संसार रहेगा तब तक पूज्यमान रहेगा। इसीलिए राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त ने कहा था, अरे राज तिलक को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, उधर राम उधर भरत दोनों ने ठोकर। यह है वेद मंत्रों के अभ्यास पर चले। प्यारे बंधुओं, मैं एक समय होता था मेरे पास, आजकल तो बहुत कम समय मिलता है, तो ऐसे ही अपने आर्य समाज का प्रांगण है, काफी बड़ा सभागार है, उसमें मैं आसन प्राणायाम कराता था शाम के समय पर। बहुत बच्चे आते थे, महिलाएं बुजुर्ग सब लोग आते और मैं उनको आसन कराते कराते बीच में कुछ बातें बताया करता था। एक दिन मैंने बच्चों से सामूहिक रूप से सबको बताया, करे बच्चों माँ बाप की सेवा किया करो, माँ बाप का आदर किया करो। अब एक बच्चा खड़ा हो गया और एक बच्चा खड़ा होकर कहता है, मैं माँ के तो पैर छू सकता हूं पर बाप के नहीं छू सकता। मुझे तो बड़ा अद्भुत लगा कि ये बालक कह क्या रहा है। मैंने उसे पास में बुलाया, बेटा ऐसा क्यों कह रहा है? तो सुनो क्या कहता है। वो कहता है मेरा बाप शराब पीता है, मेरा बाप जुआ खेलता है, दुकान का ध्यान नहीं रखता है। अब मेरे से कहता है, अब आप ही बताओ गुरुजी ऐसे बाप का आदर करो क्या? माने अपनी आफत तुम्हारे ऊपर डाल दी। मैं भी सोच में पड़ गया क्या कहा जाए इस बच्चे से, और उस समय जैसा उचित लगा मैंने उसको कहा। मैंने कहा बेटा पिता पिता होता है, पिता हमारे जीवन भरण पोषण के लिए अनेक यातनाएं सहन करता है, इसीलिए पिता का आदर करो। हो सकता है प्रभु की कृपा से सब ठीक हो जाए। खैर बच्चा चूंकि मुझ में आदर रखता है, मुझ में श्रद्धा रखता है, इसीलिए उसने बात मानी और अपने पिता का आदर करना शुरू कर दिया। अच्छा उसके पिता से मुलाकात होती ही थी, लेकिन उस घटना के बाद जब मुलाकात हुई तो हमने उनसे बातचीत की और बातचीत में सबसे पहले हमने यही कहा, हमने कहा सेठ जी ये बताओ एक बालक ऐसा कहता है, एक बालक ऐसा कहता है मैं अपने बाप का आदर नहीं करूंगा, मेरा बाप अच्छा नहीं है, तो क्या वो ठीक कहता है? ये बात हमने उसके पिता से कही तो उस पिता ने, उस सेठ ने थोड़ी देर सोचा। अच्छा ये बताओ क्या सोचा होगा? कहीं मेरा तो नहीं कहता है, पर उसे क्या पता था ये चल क्या रहा है। तो वो कहता है वो बालक ठीक कहता है। कोई बालक ऐसा कहता है कि मेरा बाप ठीक नहीं है, मैं उसका आदर नहीं करूंगा, तो वो ठीक कहता है। ओहो, हमने कहा मौका है भाई कह दे इससे। और हमने उससे फिर कहा सेठ जी काश आपका बेटा ऐसा कहता है तो क्या करोगे? अब उस व्यक्ति का चेहरा देखने लायक था और यह बात उस सेठ के लिए नहीं है, यहां बैठे हुए हर एक पिता से है। अब कंडीशन देखो कैसी बदल गई एक सेकंड में। अगर आपका बेटा आपके बारे में मेरे से ऐसा कहता है कि मैं अपने बाप का आदर नहीं करूंगा, तब आपकी स्थिति क्या बनेगी? सोचो जरा। सुनो, वो पिता एकदम ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक गई हो, चेहरा एकदम फट पीला
पड़ गया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए कहता है कि पंडित जी अगर ऐसा मेरा बेटा कहता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने सारे उल्टे काम बंद कर दूंगा अगर मेरा बेटा ऐसा कहता। कमाल हो गया। ऐसी ऐसी घटनाएं कभी कभी घटित हो जाती है। उसने शराब पीना बंद कर दिया, जुआ खेलना एक झटके में बंद हो गया उसका, दुकान पर जाने लगा, बड़ा दुकान थी, बड़ा व्यापार था। ओहो, उस बेटे ने कई दिन देखा, उस बेटे ने कई दिन देखा और कई दिन देखने के बाद एक दिन दोपहर के समय दौड़ कर आया और मुझे ढूंढते हुए आया। सेवक से पूछता है गुरुजी कहां? वो देखो आओगे कमरे में। आया, हाँप रहा था। मैंने पूछा रे क्या हो गया, थोड़ा श्वास तो ले ले। तो यूं कहता कमाल हो गया। मैंने भाई क्या हो गया? तो सुनो क्या कहता है। वो कहता है गुरुजी मेरा बाप सुधर गया। आप जरा एक बार गंभीरता से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं। जो शराब पीता है, जो मांस खाता है, जो जुआ खेलता है, अरे वो तो हो सकता है एक बार ही मरेगा, पर उसकी संतान और उसकी पत्नी दिन में कितने बार मरती है इसका अंदाजा उसको इस बात का अंदाजा नहीं। अगर घर सुधारना चाहते हो तो पहले अपने आप को सुधारो, विशेषकर वो लोग जो जिम्मेदार हैं। एक पानीपत के पास एक गांव है आट्टा, सुना है आप लोगों ने? सवाल खां तो सुना होगा। सवाल खां के बराबर में ही है आट्टा गांव, ऐतिहासिक गांव है आर्य समाज का। हवा सिंह वज्रोपदेशक ये जानते हैं मानक जन। मैं उस गांव में गया प्रचार के लिए कई बार, और एक बार तो उन्होंने कमाल कर दिया मेरे साथ। एक शराबी के घर ठहरा दिया मैंने, मुझे तो पता ही नहीं था ये घर किसका है। आर्य समाज के लोग लगे गुरुजी यहाँ ठहरना है आपको। ठीक है भैया। भोजन आदि करके शाम का समय था, विश्राम होना था, अंधेरा हो गया था, किवाड़ बंद हो गए थे। तो बाहर से ऐसे जोर से धक्का लगाया जैसे किसी सांड ने टक्कर मारी हो। मैं समझ नहीं पाया आखिर हुआ क्या है। घर की जो देवी थी बड़े जोर से दौड़ कर आई और दरवाजा खोल के कहती है उसके कान में कि आचार्य जी आए हुए हैं। तो पता उसने जोर से क्या था, इन आर्य समाजियों को मेरा ही घर मिला था ठहराने। ये कहते हुए चुप अपने कमरे में चला गया। मैंने उसके सुबह दर्शन भी ना किए। रात्रि भर एकदम शांति, और मैं थोड़ी थोड़ी बातें समझ पाया, पूरी नहीं समझ पाया। मैंने समझा कि पति होगा, आया है और कुछ हो सकता है, कुछ या तो विवाद हो, कुछ झंझट हो, पता नहीं चला। सुबह हुए दर्शन नहीं हुए उसके, समय से जग गया, बस चला गया बाहर। ओहो जरा ध्यान देना। सुबह हुए जैसे ही भोर था, मैं जगह अपनी दिनचर्या कर रहा था, उस घर की जो देवी थी वो सुबह सुबह आई और हाथ जोड़ करके बड़े गंभीर स्वर में कहती है आचार्य जी माफ करना। मैं तुरंत समझ गया। तो मैंने कहा बहन जी तुम माफी क्यों मांग रही हो? अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो? अरे ये तो तुम्हारे लिए महानता है कि ऐसे नालायक को भी झेल रही हो। उसने फिर सारी कहानी बताई फिर दोपहर में कि मैंने अपने बच्चे अपने मायके छोड़ रखे इसकी वजह से, क्योंकि मेरे बच्चों को शराब की लत लग जाएगी, पता नहीं क्या बदतमीजी कर दें। खेती बाड़ी को मैं संभालती हूँ, घर में संभालती हूँ। मैंने कहा बहन तेरे लिए बहुत धन्यवाद है। अच्छा ये तो उस बहन का उदाहरण दिया जिस शराबी की जो पत्नी होती है वो ऐसी नहीं होती है क्या? कितना परेशानी झेलती है, बच्चे कितने परेशानी झेलते हैं उसे अंदाजा भी नहीं है। 3-4 दिन का कार्यक्रम था, कार्यक्रम समाप्त हो गया। मैं जब जाने लगा तब एक वही आया और पैसे देकर कहता दक्षिणा ले जाओ गुरुजी। मैंने कहा भाई तुम कौन? मैंने मैं वही हूं तुम जिसके घर में ठहरे हो। मैंने कहा तेरे दर्शन आज हो रहे। हाँ गुरुजी। मैंने कहा तेरी दक्षिणा ना लूं मैं। तेरी दक्षिणा ना लूं। क्यों ना ले रहे? मैंने तुझे मालूम है क्यों ना ले रहा? हाँ एक शर्त पर ले लूंगा, तू अगर सुधरने की बात करे।
अब देखना चालाक कितना है, जो कह रहा दक्षिणा ले जाओगे तो सोचूंगा और नहीं लेके गए तो अब बताओ क्या करोगे आप। बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े नमूने हैं। प्यारे बंधुओं, मैंने उससे कहा मित्र आर्य समाजियों को काम पे लगा के जाता हूं, क्योंकि वो व्यक्ति आर्य समाज में आता जाता था और ऐसे लोग बड़े कई बार श्रद्धालु भी होते हैं, पर कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी बीमारी लग जाती है। बंधुओं, घर को सुधारना है तो सबसे पहला काम है घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो पिता है, जो बड़े लोग हैं, उनके जीवन का एक आदर्श होना चाहिए। एक बात, चलिए इस मंत्र का दूसरा एक पार्ट और थोड़ा सा ले लेते हैं। क्योंकि ले लेते हैं, अरे बोलो भाई, अब थोड़ी सी देर और धैर्य से काम लो। मात्रा भवतु सम्मना, इस मंत्र का जो अगला चतुर्थांश है वो मां के लिए है। इसमें भी 3 शब्द है, मात्रा भवतु सम्मना। भवतु माने होवे, कौन होवे? पुत्र, संतान। माता में समान मन वाला होवे, ये इसका जो पुत्र शब्द है वो पहले वाले वाक्य में भी आएगा, अगले वाले वाक्य में भी आएगा। पिता का अनुवर्ती होवे और माता में समान मन वाला होवे। समझ में आ रही है बात? कैसा हो जरा बताओ, संतान कैसी हो? माता में सम्मना, समान मन। ये क्या होता है सम्मना? तो सम्मना का अर्थ बिल्कुल साफ है, ज्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। मां जैसा मन में विचार करे वैसा बेटा करे, वैसा बेटा कर्म करे। इसका अर्थ हो गया क्या? बोलो, सम्मना। अर्थात बालक ऐसे तैयार हो जो मां जैसा विचार करे वैसे कर्म करे। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जरा उत्तर देना आप, अगर आपने बात समझ ली है तो। ऐसी संतान तैयार हो जाए, माता के मन के अनुकूल कर्म करे, तो बोलो ये काम मां को करना पड़ेगा या संतान को करना पड़ेगा? प्रयास कौन करे? बोलो। आवाज नहीं आ रही भाई? माताओं की आवाज कम आई है, कुछ पिताओं के नंबर पर खूब आ रही थी। मां को प्रयास करना है, क्योंकि मां सबसे पहली गुरु होती है। एक मां का उदाहरण आपको देता हूं, फिर मैं निर्माण की 2-3 विधियां बताऊंगा और विराम कर देंगे। एक मां अपने बेटे को लेकर के थोड़ा ऊंचे से टीले पर खड़ी है। आपने कभी चित्र देखा हो, मां से उंगली करके दिखा रही है, देखा कभी चित्र? और बेटा है खड़ा पास में, बेटा देख रहा है क्या है? तो बेटा कहता है हाँ मां दिख रहा है, एक किला है। हाँ बेटा, यह सहमड़ का किला है, तेरे बाप दादाओं का किला है, विधर्मियों का कब्जा है। मेरी इच्छा है तू इस पर अपना भगवा ध्वज फहरा दे। सुनो, उस बेटे ने ये नहीं कहा मां क्या कह रही है, मैं तो छोटा हूं, मैं तो बच्चा हूं, मेरे पास हथियार नहीं है, मेरे पास सेना नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने केवल एक बात कही, पैर छुए मां के और कहता है मां तू मुझे आशीर्वाद दे दे और तेरी इच्छा एक दिन में पूरी कर दूंगा। और उसने युद्ध किया और एक दिन अपना भगवा ध्वज फहरा दिया। बोलो क्या हो गया? मात्रा भवतु, मात्रा भवतु सम्मना सिद्ध कर दिया। अच्छा, कौन है वो वीर बालक? उस वीर बालक का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। मां का नाम क्या है? वीर माता जीजाबाई। ये है। इसीलिए मां अगर चाहे तो संतान को सूरवीर बना सकती है और चाहे तो कायर और कमजोर बना सकती है। कैसे बनेगा बालक बच्चा सूरवीर? बालक सूरवीर बनेगा तो मां को तपस्या करनी पड़ेगी। वैसे आपको एक संकेत मैं बता दूं, माता पिता दोनों के शरीर से बच्चे का निर्माण होता है और दोनों के मस्तिष्क से बच्चे के शरीर का निर्माण होता है, मस्तिष्क का। लेकिन मां का इसमें रोल ज्यादा होता है, क्योंकि मां उसे 9 महीने तक गर्भ में रखती है और 9 महीने तक गर्भ में जब रखती है तो मां जो भोजन करती है, ध्यान देना जरा, मां जो भोजन करती है उस भोजन के 2 हिस्से हो जाते हैं रस बन करके। भोजन का रस बनता है और रस में से 2 हिस्से हो जाते हैं। आधा जो रस है वो शरीर चलाने के काम आता है, मां का शरीर चलता है उससे,
और आधा रस बच्चे के शरीर के बनने में काम आता है। मेरी बात पहुंची आप तक? मां के किए हुए भोजन से बच्चे के शरीर का निर्माण होता है। बच्चा जब होता है ना गर्भ में तैयार, तो सरसों के दाने से भी छोटा होता है, लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो 4-5 पाउंड का पैदा होता है। उसमें मटेरियल कहां से आया? बोलो, मां के किए हुए भोजन से। इसीलिए पहला काम तो ये करना पड़ेगा, मां को गर्भावस्था में अच्छा भोजन करना पड़ेगा। पर हमने सुना हमारे ब्रज में, क्योंकि ये क्षेत्र भी ब्रज से कोई ज्यादा दूर थोड़ा ही है, हमारी कुछ बुजुर्ग माताओं से सुना कि कुछ गर्भिणी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो चूल्हे की मिट्टी फोड़ कर खा लेती हैं। आपके यहाँ तो होगी नहीं ऐसी? यहाँ भी? अच्छा, तो ये नमूने सब जगह मिलते हैं। अच्छा ये बताओ कि चूल्हे की मिट्टी को फोड़ के खा रही है, वो हनुमान को पैदा करेगी, बेचारा सा पैदा होगा? तो बेचारा से पैदा होगा। और कई बार पता ही नहीं चला, संस्कार कराओ, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार। गर्भ के ठहरने के ज्ञान होने पर दूसरे महीने में संस्कार होता है, जिसे कहते हैं पुंसवन संस्कार। और 6 से 8वें महीने में संस्कार होता है, जिसका नाम है सीमंतोन्नयन संस्कार। बच्चे का जन्म होता है, उस दिन होता है जात गर्भ संस्कार। ये संस्कार गर्भ शिशु के कल्याण के लिए, शरीर की पौष्टिकता के लिए, उन्हें मस्तिष्क के विकास के लिए होते हैं। इसीलिए घर के अंदर जो गर्भिणी है, सारे घर के लोगों को चाहिए उसके भरण पोषण की व्यवस्था करें, उत्तम पदार्थ खाएं। और मस्तिष्क जैसा चिंतन करती है मां, वैसा बच्चे का मस्तिष्क बनता है। अगर गर्भिणी स्त्री रोती है तो गर्भस्थ शिशु भी रोता है, और गर्भिणी स्त्री प्रसन्न रहती है तो गर्भस्थ शिशु भी, बोलो, प्रसन्न है। अब तय आपने करना है कैसी संतान पैदा करनी है। मां को तपस्या करनी है, उसे स्वाद के चक्कर में अपने बच्चे का शरीर खराब नहीं करना है, अपने मनोरंजन के चक्कर में बच्चे का दिमाग खराब नहीं करना है। घर में अच्छी कहानियां पढ़ी जाएं, अच्छा संगीत बजे, अच्छे टेलीविजन के चैनल चले, तब जाकर के गर्भ शिशु अच्छा बनता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो अच्छी लोरियां दी जाती हैं, अच्छा संगीत सुनाया जाता है। ऐसा नहीं कि पता चले कि क्या क्या बोलती रहती हैं, लल्ला लल्ला लोरी और दूध की कटोरी और दूध में बतासा, और मेरा लल्ला करे तमाशा ही तो कर रहा है, नहीं कर क्या रहा है। काश कभी माता मदालसा की बात सुनी होती। एक माता हुई, इसका नाम था मदालसा। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा। उसका विवाह हो गया, और जब विवाह हो गया तो संतान की बात आई तो पति पत्नी दोनों आपस में विचार कर रहे हैं, संतान क्या बनेगी? राजा बोलता है क्या बनेगी? राजा बनेगी। लेकिन देवी मदालसा ने कहा नहीं, हमारी संतान महात्मा बनेगी, तपस्वी बनेगी, साधु बनेगी। शर्त लग गई दोनों में कि लो शर्त लगा लो। शर्त लगाई, पहला बच्चा गर्भ में आया, जन्म लिया, और थोड़ा बड़ा हुआ तो पिताजी से कहता है नमस्ते। माने कि क्यों? माने हमें बाहर जाना पढ़ने के लिए। चला गया, लौट के नहीं आया। दूसरा चला गया, तीसरा चला गया। एक दिन राजा घुटनों आ गया, यूं कहता देवी मैं हार गया, अब मेरा निवेदन है तू एक बच्चे को तो कम से कम राजा बना दे। क्या करती थी वो? तो बच्चों को सुना रही है। संस्कृत के कवि ने लिखा, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्यजमोह निद्रा, मंदालसा वाचमवाच पुत्रा। अपने पुत्रों को उपदेश दे रही है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, अरे तू तो कल्याण के रास्ते के लिए आया है। लेकिन जब सांचा बदला तो मंत्र श्लोक बदल गया, धीरोसी वीरोसी, वहां पर जहां शुद्धोसी बुद्धोसी वहां धीरोसी वीरोसी कर दिया। अरे तुम तो पूर्वजों की संतान हो, तुम्हारे वंशज बड़े लड़ाके थे, बड़े बहादुर थे। यह बात हमें आज भी अपनी संतानों को लोरी के रूप में देना चाहिए, तो निश्चित रूप से अच्छी संतानों को जन्म दिया जा सकता है। ये पुरानी माताओं का खेल था। एक कवि आज की माताओं के लिए एक बात लिखता, उसे सुन लो, आपको आनंद आ जाएगा। एक कवि ने लिखा, ये कवि मुंबई का है, और ये मुंबई का कवि है। कवि पुरोहित सभा ने मुंबई में कवि सम्मेलन कराया है, तो रिकॉर्ड हो गया, हमारे पास तक आ गया, तो हमने सुना, बड़ा अच्छा लगा। आज सुन लो जरा क्या कहता है। और आप उस कवि को सुनोगे तो लगेगा अरे हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं। सुनो, एक वो माताएं थी जो ऐसे बच्चों को जन्म देती थी कि बच्चा अगर हाथ से गिर गया
और पत्थर पर गिर गया तो पत्थर चटक जाएगा, लेकिन बच्चे के शरीर को कुछ बिगड़ने वाला नहीं। एक वो माताएं थी जो बचपन में ही तीर चलाना सिखा देती थी, गंगा की धारा को रोक देती थी। उनका बच्चा जलाता है तीर, गंगा की धारा को रोक देता, उसका नाम है देवव्रत। लेकिन आज की माता के लिए कवि क्या कहता है, एक आधुनिक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। शब्द प्रयोग किया यहां आधुनिक महिला। एक आधुनिक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जन्म लेते ही सिर पैर हिलाने लगा और टन टना टन 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 टारा। बच्चा जन्म लेते ही सिर पैर हिलाने लगा और टन टना टन 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 टारा। चलती है क्या 9 से 12 गाना गाने लगा। अच्छा, बच्चा गाना गा सकता है, लेकिन कल्पना देखना कवि की एकदम सटीक कल्पना करता है। डॉक्टर परेशान, नर्स हैरान, बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए, लेकिन बच्चे का गाना गाने का कारण नहीं ढूंढ पाए। ओहो, बच्चे का दूध मांगने का तरीका तो दिल दहला दे। बच्चे का दूध मांगने का तरीका तो दिल दहला दे। बच्चा गाकर कहता, ओ मेरी मम्मी लिफ्ट करा दे, मुझको भी जरा दूध पिला दे। इन्हीं बातों के चलते बच्चे को मना लिया गया। बच्चे के गाना गाने के कारण को ढूंढने का प्रयास किया गया। बच्चा बोला, ध्यान से सुनना, बच्चा बोला, ये सब वातावरण की देन है। अरे जब एक दिन की कहानी सुनकर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर अंदर जा सकता है, तो क्या दिन रात गाना सुनने वाला गाना नहीं गा सकता है? और आनंद लेना जरा। अरे मेरी माँ ने कभी वेदों से हाथ लगाया होता, अरे मेरी माँ ने कभी वेदों से हाथ लगाया होता, मेरी माँ ने कभी सत्संग में बैठकर चिंतन किया होता, मेरी माँ ने कभी रामकृष्ण की कथा को ध्यान से सुना होता, तो मैं भी आपके घर रामकृष्ण जैसे संस्कार लेकर आया होता, तो मैं भी आपके घर रामकृष्ण जैसे संस्कार लेकर आया होता। अरे मेरी माँ ने 2400 घंटे टीवी चैनल्स का स्वाद लिया है। ये उस समय की कविता है तो मोबाइल नहीं चले थे। अरे मेरी माँ ने 2400 घंटे टीवी चैनल्स का स्वाद लिया है। मेरी माँ ने बच्चे को नहीं टीवी को जन्म दिया है, टीवी को जन्म दिया है। अब बताओ ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? जिन घरों में नाटक की चलते हों, अच्छा बताओ, जिस माँ को, जिस बहन बेटी को, जिस महिला को परिवार बनाना चाहिए था, वो आजकल रील बनाने में तुली हुई है। शॉर्ट रील। ओहो, क्या बना रही है? रील बना रही है, रील। और कहीं भी खड़ी हो जाती है, बस मोबाइल देखा और वही नाचने लगती है। मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? अरे जोर से बोलो। सही कह रहे हैं जी। मैं एक के बारे में कह रहा हूँ क्या? सबन के बारे में। पूरी की पूरी महिला मंडल के लिए कह रहा हूं, और मैं उन बहनों के लिए नहीं कह रहा हूं जो सही हैं, उनके लिए नहीं कह रहा हूं, जो कर रही हैं उनके बारे में बता रहा हूं। उन्हें संतान का निर्माण करना चाहिए, वो रील बनाने में पड़ी हुई हैं और तरह तरह की शक्ल बना के और करती हैं, तरह तरह के कपड़े पहनकर करती हैं। और सुनो, सावधान हो जाओ, बहुत बड़ा खतरा है। जहां यहां तक रील तो बहुत दूर की बात है, बहनों को तो अपने फोटो भी उस पर अपलोड, बोलो जोर से, नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये समाज इतना दूषित हो चुका है कि लड़के की चाहे फोटो बहुत बढ़िया हो और उस पर कोई कुछ ना कहेगा, उससे जरूर करेगा बहुत बढ़िया लग रही है, और ऐसा कहते ही मेरी बहन का दिमाग खराब हो जाता है। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? एक बार किसी बहन को कह दो बहुत बढ़िया लग रही हो, तो उसे कहती थैंक यू। अच्छा, क्या पागलपन है लोगों में, और ये पता नहीं है, वो ये बार बार देखती हैं मोबाइल को। मैं बताना मैं ठीक कह रहा हूं क्या? मोबाइल को बार बार देखती हैं, मेरे पर कमेंट किसने किया है, मेरे पर लाइक कितने लोगों ने किया है, और इसी में जी रही हैं। बोलो जरा हाँ या ना। और सुनो, किसी लड़के ने कमेंट कर दिया तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, तुम्हारी कला बहुत बढ़िया है, फिर उससे बात करना शुरू कर देती है। और वो कई बार कहता तुम फिल्म में काम करोगी, ओहो ऐसा लगता है इसका तो लक खुल गया हो, भाग्य खुल गया हो, और कहीं भी चली जाती है, होटल में चली जाती है और उसके साथ बदतमीजी होती है, कहते मेरे साथ बदतमीजी होगी। बताओ मैं ठीक कह रहा हूं क्या? कहां जाके रुकेगा देश? वेद क्या कह रहा है? संतान का निर्माण करो, और ये क्या बना रही है? ये रील बना रही है। बहुत बड़ा प्रदूषण है ये।
सोशल मीडिया। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चे रील बनाना, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि बालिकाएं न बनाए बालक बनाए, बिल्कुल नहीं, बालकों को भी नहीं बनानी चाहिए। केवल सही जानकारियां प्रॉपर तरीके से चैनल पर आनी चाहिए, गलत जानकारियां नहीं। और ये गंदगी का ढेर है मोबाइल, अगर सदुपयोग करोगे तभी बचोगे, अगर दुरुपयोग किया तो कोई बचने वाला नहीं है। इसीलिए मोबाइल से बचो, बहुत खतरनाक मशीन है ये। मैंने आपसे क्या निवेदन किया, पिता को कैसा होना चाहिए, माँ को कैसा होना चाहिए, फिर एक उपदेश इसके अंदर छिपा हुआ है कि संतान को उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप जैसा कोई विकल्प दुनिया में, बोलो जरा एक बार, कोई नहीं होगा। माँ बाप जैसा विकल्प कोई नहीं होगा। अगर माँ बाप की कदर नहीं की तो वो दिन दूर नहीं है जब आपकी कदर आपकी संतान नहीं करेगी, तब आपको पश्चाताप के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। पश्चाताप ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा उस समय। इसीलिए जो लोग अपने सुख की आशा करते हैं तो माँ बाप की सेवा करें, और जो माँ बाप की सेवा नहीं करते वो अपने संतान से अपने सुख की आशा छोड़ दें। माँ बाप जैसा कोई नहीं होता। माँ बाप के बारे में एक बात बताकर विराम करता हूं। हमको चलना आता है या माँ बाप के द्वारा सिखाया जाता है? आवाज नहीं है? हाँ, बहुत देर से उत्तर दिया है। अरे एक लड़का दौड़कर आया और अपने बाप से कहता तुम्हें दौड़ना आता है, और उसी बाप से कह रहा जिसने चलना सिखाया। अरे हमको चलना तो बड़ी दूर की बात है, हमको बैठना, बोलो, बैठना नहीं आता। और सुनो, बैठना तो बहुत दूर की बात है, हमको लेटना भी, बोलो जोर से, लेटना नहीं आता। अभी नहीं आई होगी मेरी बात, आप तक पहुंची नहीं होगी। सुनो, अगर मां समझदार नहीं है, मां समझदार नहीं है तो अपने बच्चे के यहां के बाल उड़ा लेती है। मेरी माताएं समर्थन करेंगी, बोलो जरा, अरे बोलो, यहां के बाल उड़ा लेती है। अच्छा, क्यों उड़ा लेती है? ऐसे पड़ा रहता बेचारा। जो मां समझदार होती है, कभी किस करवट लेटाती है, कभी किस करवट लेटाती है, कभी पेट के बल लेटाती है, कभी पीठ के बल लेटाती है, कभी जैसे पड़ा रहती, पड़ा रहे तो थोड़ी देर बच्चा स्वस्थ भी बनता है और बलवान भी बनता है। उस बच्चे को चलना भी माँ बाप सिखाते हैं, बैठना भी सिखाते हैं। और सुनो जरा, माँ काम कर रही है, अपने बच्चे को सुला दिया है, माँ काम कर रही है, बच्चे को सुला दिया है, और कहीं से रोने की आवाज आई। मेरा प्रश्न आ रहा है आपसे समझना, कहीं से बच्चे के रोने की आवाज आई, अब बताना, आपको उत्तर देना है। माँ क्या सोचेगी? कोई रो रहा होगा या मेरा बच्चा रो रहा है? बोलो, क्या सोचेगी? अच्छा बताओ, क्या सोचेगी माँ? मेरा रो रहा है या कोई रो रहा है? आवाज नहीं आ रही है? हाँ, वो कभी ये नहीं सोचेगी कि कोई रो रहा होगा, चाहे वो सुनिश्चित करके आई है मेरा बच्चा सो रहा है, वो सारा काम एक सेकंड में छोड़ देगी, बच्चे के पास जाएगी और वहां जाकर के सुनिश्चित करेगी मेरा बेटा आराम से सो रहा है, मेरी बेटी आराम से सो रही है। यह है माँ और बाप। सुनो, एक बात कहकर विराम करता हूं। माँ बाप दोनों बच्चे को चलना सिखा रहे हैं। बच्चा गिरता है, उठाते हैं, चलाते हैं, गिरता है, उठाते हैं, चलाते हैं, गिरता है, उठाते हैं, चलाते हैं। अच्छा, गिनती करके बताओ कितने बार उठाया? कोई गिनती नहीं हो। जोर से बोलो जरा एक बार। कोई गिनती नहीं है। अब इसका उत्तर सुनो अब मेरे तरीके से। बच्चा जब जब गिरता है तब तब उठाते हैं। बोलो प्रेम से जरा, बच्चा जब जब गिरता है तब तब उठाते हैं। लेकिन एक उत्तर और है जो आपको आनंदित कर देगा। अरे बच्चा जब जब गिरता है माँ बाप तब तब ही नहीं उठाते हैं, अरे बल्कि जब तक जीवित रहते हैं तब तक उठाते रहते हैं, जब तक जीवित रहते हैं। बोलो, अब बताओ, क्या ऐसे माँ बाप को दुखी किया जा सकता है? इसीलिए जो माँ बाप को दुखी करता है या जिसके माँ बाप वृद्धाश्रम चले गए हैं, याद रखना वो कभी भी सुखी रहने वाला है। प्यारे बंधुओं, मैंने ये थोड़ी सी चर्चा आपके बीच की, आपने बड़े धैर्य से सुना। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। कल का एक प्रोग्राम और है, अधिक से अधिक संख्या में आप नाम लिखा कर जाएंगे।
प्रातःकाल 11 कुंडों में यज्ञ होगा, समय से आएंगे, लगभग 8 बजे शायद कार्यक्रम शुरू होगा। कल हम आपके बीच एक चर्चा और करेंगे। आप सबने धैर्य से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आचार्य जी ने प्रथम दिवस ही, प्रथम सत्र में ही हमें कहा था कि किस प्रकार से परिवार, समाज और राष्ट्र सुखदायक बन सकता है, सुखद बन सकता है। इन विषयों को मैं लेकर चलूंगा। और उन्होंने, लेकिन क्योंकि समय बहुत कम था, 3 ही दिन का ये हमारा 3 सत्रों का हमारा कार्यक्रम रहा, और इसमें एक व्यक्तिगत या आप ये कह सकते हो किस प्रकार अपने परिवार को सुखद बनाया जा सके, इन चीजों को लेकर वो चले हैं। तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं, जो हमारे आचार्य जी को हमसे शिकायत है कि आप हमको नहीं पहचान पाए, शायद मुझे नहीं समझ पाए, तो मैं समझता हूँ कि आचार्य जी पिछले 2-3 दिन से हमें देख रहे हैं कि कितने लेट गए तक तब चित्र होकर के यहाँ पर ये सभी बैठे हैं। तो इसीलिए आप इस बात को शायद हम पे गलत आक्षेप लगा रहे हैं कि हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं। निश्चित रूप में हम आपके बातों को बहुत ही गहनता से, हमारे सभी जो जितने भी आ रहे हैं वो बहुत गहनता से समझ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन बातों को इन अवश्य ही अपने जीवन में धारण करके अपने परिवार को सुखद बनाएंगे। समय बहुत हो चुका है, इसलिए मैं ज्यादा समय आपके बीच में ना लेकर के आपसे अनुरोध करूंगा कि एक सत्र हमारा कल का रह रहा है, सुबह का प्रातःकालीन यज्ञ होगा। सुबह 7:30 बजे से लगभग 11:30 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम सुबह चलेगा। तो आप अवश्य यज्ञ में सम्मिलित होकर के धर्म लाभ उठाएं और आचार्य जी के भी और अपने संदीप जी के भी प्रवचनों को अवश्य सुने, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो शांति पर शुरू कराएं। धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बाहर से जो भी आए हैं सभी सज्जनों से अनुरोध है कि हमने यहाँ पर दूध पान का प्रबंध किया हुआ है, तो दूध ग्रहण करके जाना। अवश्य ही 5 मिनट और लगेंगे, वैसे बहुत समय हुआ, तो मैं अनुरोध करूंगा कि अवश्य दूध ग्रहण करें। धन्यवाद। वैदिक अभिवादन, सबको सादर नमस्ते। 5 मिनट तो लगेंगे, शुरू करो। ग्रहण करने में लगेंगे।